बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड यहाँ कोई नया तनाज़ा जन्म लेता रहता है और ये तनाज़ा ऐसा होता है जो जंगल की आग की तरह फैलता चला जाता है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के मशहूर पॉडकास्टर हाफिज़ अहमद ने एक वाक़या बयान किया था जो उनके साथ बचपन में पेश आया था। मैंने जो तशद्दुद बर्दाश्त किया, जो जुल्म मैंने देखे हैं, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को कभी किसी कारी साहब के पास लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा था जब वो कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे तो उनके कारी साहब ने उन पर इस कदर तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया कि वो एक तवील अरसे तक अपनी बाएं जानिब सो नहीं सके थे, क्योंकि मार के असर से शदीद दर्द हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस एक्सपीरियंस के बाद वो तमाम वालिदैन से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को मदरसे में हिफ्ज़ के लिए खुदारा न भेजें और ना ही किसी कारी साहब को घर बुलाएं, बल्कि ख़ुद उन्हें कुरान पढ़ाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाहे इमाम काबा भी हों तब भी अपने बच्चों को उनके पास कुरान पढ़ने ना भेजें। और ये बयान वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने उन पर एतराज़ात किए। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हर रोज़ पेश आता है, क्योंकि ऐसे वाक़यात पर अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं। जब मामला यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स का आता है तो बहुत सारे लोग चुप साध लेते हैं। पाकिस्तान की दीगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। मालाकान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की वीडियोज़ वायरल हुई, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4000 वीडियोज़। उसके बाद मशहूर मीडिया पर्सन अम्मार खान यासिर है, उसने इस मामले पर एक तहरीक उठाई। उन्होंने कहा अगर मदरसों का बाइकआउट करना है तो फिर हाफिज़ अहमद साहब एक और पॉडकास्ट करें और लोगों को कायल करें कि वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जहाँ लड़कियों की इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं। उन्होंने ये डिमांड की कि हाफिज़ अहमद या तो माफ़ी मांगें या फिर अपने बयान को वापस लें, क्योंकि यकतरफा बयानात नहीं दिए जा सकते। जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी तो लोगों ने अम्मार खान यासिर की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ शामिल की और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज़ अहमद साहब को रात को इनकी जो माजरत की पोस्ट आ गई थी, उसके बाद माशाल्लाह हाफिज़ साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे हमारे पास। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। नतीजतन हाफिज़ अहमद रात के वक्त इस्लामाबाद पहुंचे और अम्मार खान यासिर से मुलाकात करके बाज़ाब्ता मुआफ़ी मांगी। उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और कहा कि जब वो पॉडकास्ट के लिए गए थे तो एडिटिंग के दौरान उनके कुछ मखसूस पॉइंट्स को नुमायाँ किया गया, जबकि उनके दीगर अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पॉडकास्ट का थंबनेल भी इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया था कि एक आलिम दीन को शैतानी रूप में दिखाया गया, जिससे गलत तासुर पैदा हो गया, और ये डिस्प्यूट, ये तनाज़ा इस कदर बढ़ा कि हाफिज़ अहमद को मजबूरन मुआफ़ी मांगना पड़ी। तो मैं तहे दिल से और खुले दिल से और गैर मशरूत तौर पे माज़रत ख़्वाह हूं। और उन्होंने कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम कब तक यूं ही चलते रहेंगे? हम कब अपना निज़ाम तालीम और अपना किबला दुरुस्त करेंगे? जब तक हम अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा हमारा, तब तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। मालाकान यूनिवर्सिटी, कराची के स्कूल्स, शेखपुरा के हालिया स्कूल्स के वाक़यात, जहाँ तलबात और असातिज़ा के साथ अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, सबके सामने हैं। पाकिस्तान भर में ऐसे मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके हल के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीमी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक ढाला जाए। तालिबात के लिए अलग इदारे कायम किए जाएँ, जहाँ सिर्फ ख़वातीन असातिज़ा हों, और तलबा के लिए अलग इदारे हों, सिर्फ मर्द असातिज़ा हों। शरीयत कहती है जहाँ एक मर्द और औरत तन्हाई में हो वहाँ तीसरा शैतान होगा, और शैतान जब बीच में आता है तो ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। जब ऐसे हज़ारों वाक़यात और वीडियोस सामने आ रही हैं तो वालिदैन सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन उनके साथ ये सब कैसे हो गया। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, इसमें नंबर लेना सबसे बड़ी तरजीह बन चुका है, और इसी चक्कर में कई तालिबात अपनी इज़्ज़तें गंवा बैठी हैं। अब वक्त आ चुका है हम अपनी आंखें खोलें और अपना तालीमी निज़ाम तब्दील करें। मैं अम्मार यासिर से भी गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जब ये तहरीक उठाई है तो अब एक और तहरीक शुरू करें, जिसका मकसद लड़कों और लड़कियों के लिए अलहदा तालीमी इदारे कायम करवाना हो, ताकि ख़वातीन के लिए ख़वातीन प्रोफेसर्स और मर्दों के लिए मर्द प्रोफेसर्स हों। तब जाके ये वाक़यात रुक सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं,
مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔